हेलो फ्रेंड्स, फॉरबॉन्ड्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग पे रीडिंग, और उससे पहले आज की रीडिंग जो रहेगी वो रहेगी आपके पर्सन का असली चेहरा। ठीक है, बहुत दिनों से हुई नहीं है, काफ़ी सारे नए व्यूअर्स भी जुड़े हुए हैं, तो देखते हैं कि आपके पर्सन की ट्रू पर्सनैलिटी क्या है, किस तरीके के इंसान है, क्यों वो आपकी ज़िंदगी में आए, उनका असली मकसद क्या है। ठीक है, या उनकी एक्चुअल पर्सनैलिटी है क्या। ठीक है, मकसद अपने आप डिसाइड हो जाता है। अगर कोई इंसान सपोज ग्रीडी है, लालची है स्वभाव से, तो जाहिर सी बात है कि उसे आप में कुछ इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर आपके पास पैसा है तो जाहिर सी बात है उसका इंटरेस्ट आपके पैसे में। अगर इसका बिहेवियर लस्टी है तो जाहिर सी बात है वो फिजिकल के लिए आपके पास आया हुआ है। ठीक है, तो एक बेसिक नेचर होता है हर आदमी का, तो उससे काफ़ी हद तक अंदाज़ा आपको लग जाएगा कि आपका पर्सन किस इंटेंशन के साथ आपके साथ में है। ठीक है, चलिए हम पहले थोड़ी सी एनर्जी आपकी देखेंगे, इस डेक से देख लेते हैं। आपकी एनर्जी देख लेते हैं, उसके बाद हम करेंगे आपके पर्सन की एनर्जी। पहले उनका देखेंगे ट्रू पर्सनैलिटी, असली चेहरा उनका, उसके बाद हम देखेंगे कि उनकी करंट फीलिंग आपको लेकर के क्या है, और आगे की रीडिंग एज यूजुअल जैसे हमेशा होती है वैसे ही होगी। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है, तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, इसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं, तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों की आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। चलिए हम थोड़ा सा ब्रीफ रिव्यू देखेंगे आपकी एनर्जी का, ताकि आपको आइडिया लग सके कि रीडिंग आपकी है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स की एनर्जी इस वक्त क्या है प्लीज़ डिवाइन बताइए, थोड़ा सा आइडिया दीजिए। 3 कार्ड्स चाहिए मुझे, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड 3 कार्ड्स ओनली। हमारे व्यूअर्स की एनर्जी इस वक्त क्या है प्लीज़ डिवाइन बताइए। वन नंबर, 6 नंबर, 1 नंबर, 17 नंबर, 8 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। जोडिक साइन की अगर हम बात करें तो देखो यहाँ पे सभी 3 तो आ ही गए हैं, लेकिन सभी जोडिक साइन वालों के लिए रीडिंग है, क्योंकि यहाँ पे बहुत कम कार्ड पुल आउट हुए हैं, तो ज़रूरी नहीं सारे कार्ड्स आ जाएंगे। तो यहाँ फिलहाल कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन और एक्वेरियस की एनर्जी है यहाँ पर, लेकिन ये सभी जोडिक साइन वालों के लिए रीडिंग है। एक्चुअली ये कार्ड जो है वो इतने कम कार्ड्स में हम ये कह सकते हैं कि इस वक्त आपकी फीलिंग क्या है वो हम इन कार्ड्स में बताएंगे, नंबर्स और वो नहीं। तो कार्ड रीडिंग आप तक पहुंची है, आपसे रेजोनेट करती है तो रीडिंग आपके लिए है। तो कंफ्यूज नहीं होना कि मेरा जोडिक साइन नहीं आया तो मेरी रीडिंग नहीं है। एक्वेरियस और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ओके, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी है। आपके पर्सन की आपकी जो एनर्जी है इस वक्त, आपकी एनर्जी 2 तरीके के लोग हो यहाँ पर होंगे। एक लोग जो थोड़ा सा रोमांटिक लवेबल कंडीशंस में हैं, जहाँ पे वो प्यार या न्यू लव या न्यू फीलिंग या तो चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, या ऑलरेडी उनकी वो फील कर रहे हैं। इस तरीके का है या नहीं है वो तो एक अलग बात होती है, कई बार हमारी फीलिंग अलग अलग होती है। तो इस वक्त आपकी जो एनर्जी है वो थोड़ी सी प्यार वाली है, लव्ड वाली है, लविंग वाली है, और आप वो होपफुल है कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। दूसरे लोग वो हैं जहाँ पे प्यार मोहब्बत आपके दिल में बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन आपके दिल में किसी तरीके के कोई गर्जेस नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। तकलीफ इन सेंस मतलब आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ते हो। क्या होता है, हमने पहले भी ये चीज़ बोली है कि किसी चीज़ को तकलीफ या तो तकलीफ का ख़त्म हो जाना है, या फिर आप इतना हायर लेवल पे उठ जाना, आपकी अपनी एनर्जी को इतनी अपनी वाइब्रेशन को हाई कर लेना कि छोटी मोटी तकलीफ़ें या दुनिया की मटेरियलिस्टिक चीज़ें जो होती हैं जो आपको तकलीफ़ देती हैं वो आपको फील नहीं होना। हर चीज़ को ये समझ के मान लेना कि चलो ईश्वर की जैसी इच्छा, मैंने कर्मा किया होगा बुरा तो मुझे मिला है, या जो होगा देखा जाएगा। भगवान में बिलीव होना है इस बात का कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, और नहीं भी होगा तो ईश्वर की जैसी इच्छा हम उसमें राजी हैं। तो 2 एनर्जी है यहाँ पर, या तो आप इस कंडीशन में हैं
कि आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं, डिवाइन में आपको ट्रस्ट आ रहा है, ठीक है, आप होपफुल हो कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, और नहीं भी होगा तो मैं इस कंडीशन में भी राजी हूँ, जैसी प्रभु की इच्छा, जैसी आप कहते हैं ना, हम रब जिसमें राजी हम उसमें, रब की जो रजा है हम उसमें राजी है वाली कंडीशन, ठीक है, ऐसा ही कुछ है। सही क्या है, अगर किसी को पता है तो बताना, ऐसा ही कुछ है। और दूसरी सिचुएशन वो जहाँ पे आप प्यार मोहब्बत और रोमांटिक में अभी स्पिरिचुअलिटी के लेवल पे आप नहीं पहुँचे हैं, तो आप अभी प्यार मोहब्बत के बारे में सोच रहे हैं, आप न्यू लव अपनी ज़िंदगी में या तो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या एक लविंग रोमांटिक वाइब्स आपके अंदर आ रही हैं, मतलब डीप इंटेंस लव है ये, मतलब कोई लस्ट वाली एनर्जी नहीं है, बहुत डीप लव है, आप ऐसा फील कर रहे हो, ठीक है, न्यू लव अपनी ज़िंदगी में, एक कंपैशन एक फील कर रहे हो, या फिर आप फील करना चाहते हो, ठीक है, ऐसी कंडीशन है, बट लव्ड वाली कंडीशन है आपकी। अपनी ज़िंदगी की एक स्टेबल शुरुआत करना चाहते हैं, पैसों पे आपका काफ़ी ध्यान है, बैलेंस फॉर्म में है इस वक्त। आप जो सिचुएशन जो हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं, आप ना तो बहुत ज़्यादा दुखी होगे कि रो धो रहे हो जब आप ये रीडिंग देख रहे हो एटलीस्ट तब, और ना ही आपकी ऐसी कंडीशन है कि आप बहुत ज़्यादा हाइपर हो रहे हो, ओवर एक्साइटेड हो, नहीं, इस वक्त आप एक बैलेंस फॉर्म में मुझे काफ़ी हद तक दिखाई दे रहे हो, होपफुल हो, ईश्वर में आपको भरोसा है कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, और नहीं तो मैं इसमें भी राजी हूँ वाली कंडीशन आपकी दिखाई देती है। तो शांत कंडीशन में दिख रहे हो, आप काफ़ी मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी ज़िंदगी में काफ़ी चीज़ों को, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि शायद जो आप चाहते हो वो आपको मिल जाएगा, आज नहीं तो कल। अपॉर्चुनिटी किसी तरीके की, नया कैरियर वगैरह, कोई जॉब वगैरह कोई स्विच करने वाले हो या उसके बारे में सोच रहे हो, ठीक है, कोई फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी या तो आपको मिली है या फिर आप होपफुल होकर मिल जाएगी एक दिन। आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आप कुछ लोगों को मिल गई है या कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि मुझे मिल जाए, ठीक है, और उम्मीद है कि मिल जाएगी, ऐसी कंडीशन दिखाई देती है। प्रॉस्पैरिटी, पैसा, ठीक है, फाइनेंशियल और प्यार, दोनों की चीज़ों के बारे में आप लोग सोच रहे हैं। गिविंग, एक प्रोवाइडर वाली एनर्जी है आपकी इस वक्त, गिविंग एंड रिसीविंग, शेयरिंग, बेसिकली पैसे को लेकर के। हो सकता है कुछ लोगों के पास में अभी कोई जॉब वॉब लग गई है, पैसा आ गया किसी तरीके की ऐसी कंडीशन है, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि एक दिन मेरे पास पैसा आ जाएगा ना तो मैं गरीबों में दान करूंगा या लोगों के साथ शेयर करूंगा, या किसी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में सोच रहे हो कि मैं अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर लूंगा, उस इंसान के साथ मेरी मैरिज हो जाएगी, या फिर हम उसको सपोर्ट कर पाएंगे, कुछ एक बहुत जेनरस टाइप की एक अच्छी एनर्जी है इस वक्त आपकी, ठीक है। आप चैरिटी करना चाहते हो, शेयर करना चाहते हो, ठीक है, किसी के साथ में, या तो किसी लव्ड वन के साथ शेयर करना चाहते हो अपनी उस प्रॉस्पेरिटी को, या फिर आप चैरिटी करना चाहते हो, ठीक है, अननोन लोगों के साथ में जिनको ज़रूरत है उनके लिए। तो इस तरीके की आपकी एक वाइब्रेशन, दिल जो है आपका फुल ऑफ लव है, प्यार है, कंपैशन है आपके अंदर। और कंपैशन जैसे मैंने बताया कि दो तरीके का होता है, एक होता है स्पिरिचुअली आप बैलेंस्ड होते हैं, एक होता है लव्ड, प्यार मटेरियल वर्ल्ड में। जब तक आप हील नहीं हो, आपकी वाइब्रेशन बहुत हाई नहीं है, तब तक आप लविंग और इन सब चीज़ों में रहोगे। मतलब ये भी एक मोह माया है ना, एक तरीके की मटेरियल चीज़ें हैं ना, तो आप इसमें रहोगे तो आप लव्ड हो, वो प्यार फील कर रहे हो। और अगर आप थोड़े से वाइब्रेशन आपके हाई हैं तो आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाते हुए दिख रहे हो, ठीक है। तो ये है कंडीशन। आज की रीडिंग रोने धोने वाले, फ्रस्ट्रेटेड, दुखी, परेशान, दूसरों को कोसने वाले, गाली देने वाले, ऐसे लोगों की एनर्जी बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपकी ऐसी एनर्जी है तो फिर ये रीडिंग आपके लिए नहीं है, आई एम सॉरी, ठीक है। आप चाहो तो दूसरी कोई रीडिंग देख सकते हो, या फिर ये कह सकते हो कि आपकी गाइडेंस है आपके लिए कि अपने अंदर की टॉक्सिसिटी को अगर खत्म करना है तो इस लेवल पे आओ, खुद को बैलेंस फॉर्म में लेकर आओ, ठीक है, सिचुएशन में लेकर आओ, तब चीज़ें आपकी ज़िंदगी में बेहतर होंगी। क्योंकि हमारे दिल दिमाग में जो चल रहा होता है हमें पता भी नहीं चलता है, और हम उन्हीं चीज़ों को मैनिफेस्ट कर लेते हैं अपनी ज़िंदगी में। तो ज़िंदगी में अभी शायद 1 या 2 दिन पहले, कल या परसों की रीडिंग में था भी कहीं भी कि अब मैंने बोला था, इस चीज़ को गाइडेंस थी कि आप वही चीज़ सोचिए अपनी ज़िंदगी में जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो। कल की रीडिंग अगर नहीं देखी है तो कल की देखना, आई थिंक कल की इन्हीं दोनों चैनल में मेरे रीडिंग में कहीं में था कि वो मैनिफेस्टेशन का टाइम है, जो मैनिफेस्ट करोगे वो आपकी ज़िंदगी में हो जाएगा। तो अगर आप दुख, तकलीफ, निराशा ये मैनिफेस्ट कर रहे हो तो यही मैनिफेस्ट हो जाएगा आपकी ज़िंदगी में, ठीक है। तो कोशिश करो कि अच्छा रहो, अच्छा सोचो, खुश रहो, जो चाहते हो वो सोचो। और अगर वो नहीं सोच पा रहे हो, सिचुएशन वैसी नहीं है, तो कुछ भी मत सोचो, ना अच्छा ना बुरा, ठीक है। अपने काम पे ध्यान दो, बाकी चीज़ों पे ध्यान दो, क्योंकि जो सोचोगे वो मैनिफेस्ट हो जाएगा। चलिए, रीडिंग अगर एनर्जी ऐसी नहीं है फिर भी अगर देखने का मन कर रहा है तो देख लो वीडियो, लेकिन फिर एनर्जी को पूरी रेजोनेट करने की कोशिश मत करना खुद से, ठीक है, ना ही अपने पार्टनर की एनर्जी को रेजोनेट करने की कोशिश करना। फिर तुम अपना ये देखो कि
कोई खास मैसेज आपके लिए एक आध हो सकता है, जो आपको मिले तो वो मैसेज आपको क्लिक हो जाएगा। ठीक है, चलिए फोकस करिए अपने पर्सन के ऊपर, नाम दोहराइए उनका, शांत होकर के रीडिंग को बिल्कुल देखिए। ठीक है, प्लीज डिवाइन, प्लीज बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का असली चेहरा क्या है, प्लीज डिवाइन हमें बताइए। क्या है उनकी ट्रू पर्सनैलिटी, सच्चाई क्या है, क्यों आए हैं हमारे पर्सन की ज़िंदगी में, क्या है उनका असली मकसद, सब कुछ बताइए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। हमारे व्यूअर्स जिसको भी ध्यान में रखकर रीडिंग देख रहे हैं, उनकी ट्रू इंटेंशन क्या है, या ट्रू इंटेंशन नहीं, उनका असली चेहरा क्या है उनकी एक्चुअल पर्सनैलिटी, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का असली चेहरा क्या है उनकी एक्चुअल पर्सनैलिटी। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का असली चेहरा क्या है उनकी एक्चुअल पर्सनैलिटी, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। आई नीड 5 कार्ड्स ओनली। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का असली चेहरा क्या है। नीड 2 कार्ड्स फ्रॉम दिस डेक, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का असली चेहरा क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई नीड 2 कार्ड्स ओनली। नंबर्स की अगर हम बात करें तो 5 नंबर, 16 नंबर, 7 नंबर, 3 नंबर, 6 नंबर, 14 नंबर, 5 नंबर अगेन, 3 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकते हैं, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ये भी हो सकता है। ठीक है, पहले मैं बेसिक बता देती हूँ आपके पर्सन की पर्सनैलिटी के बारे में, उसके बाद हम डीप थोड़ा सा और क्लैरिफाई करेंगे अगर हमें ज़रूरत लगी तो। देखिए, सबसे पहले तो मुझे काफ़ी सारे लोगों के लिए आपके पर्सन की एनर्जी में अभी जो कंडीशन लग रही है, जो भी आप लोग देख रहे हो, आपके पर्सन की या तो एज कम है या फिर ये कभी काफ़ी इमेच्योर टाइप की पर्सनैलिटी है। किसी को कोल्ड है, किसी का गला खराब है, तो वो उनको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। आपकी एनर्जी अच्छे से पिक हुई है, क्योंकि अभी अभी हमने रीडिंग आपके सामने स्टार्ट करी, हमारी एनर्जी एकदम ठीक थी, अब एकदम से ख़राब हुई। तो इसका मतलब है, अगर ऐसी सिचुएशन की किसी को जुकाम हो रखा है, कोल्ड हो रहा है, रनिंग नोज है, नाक में खुजली हो रही है, या फिर गले में किसी तरीके की वाइब्रेशन फील हो रही है, खराश आ रही है, गला ख़राब हो रहा है, खांसी आ रही है, तो आपकी एनर्जी पिक हुई है। आप ज़्यादा ध्यान दें। ओके, तो आपके पर्सन की सिचुएशन क्या है कि या तो ये काफ़ी इमेच्योर हैं, अभी इनके अंदर मेच्योरिटी नहीं है, एज कम हो सकती है इनकी, या हो सकता है एज सही हो बट मेच्योरिटी नहीं है, चीज़ों को सही ढंग से हैंडल करना नहीं आता, ये सेटल नहीं है। तो या तो एज कम है तो जॉब लगी नहीं है, तो जॉब ढूंढने की कंडीशन दिखाई दे रही है कि अपनी ज़िंदगी में चाह रहे हैं, अपनी लाइफ के डिफरेंट एरियाज़ में अपनी ज़िंदगी में चाह रहे हैं चीज़ों को सही करना। ठीक है, सेटल होना, सोर्सेज ढूंढते हुए दिखाई दे रहे हैं, अभी इनके पास रिसोर्सेज है ही नहीं। ठीक है, तो ये है इनकी एनर्जी। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ढूंढ रहे हैं, जॉब शॉप ढूंढ रहे हैं अभी, तो ये है इनका, ये मैसेज वगैरह के कहीं से आने का वेट कर रहे हैं, इस तरीके की सिचुएशन है। सक्सेस अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं, ये दिख रहा है। काफ़ी क्रिएटिव किस्म के हो सकते हैं, क्रिएटिविटी कर रहे हैं ताकि चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में बेहतर कर सकें। ठीक है, एक सोर्स, इनकम का सोर्स मुझे ज़्यादातर आपके पर्सन ढूंढते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्टेबिलिटी अपनी ज़िंदगी में पहले तो देखते हैं, दिखाई दे रही है कि मतलब वो ढूंढ रहे हैं, ये चीज़ है। थंडरबोल्ट की एनर्जी दिखाती है कि कहीं ना कहीं इस वक्त इनकी ज़िंदगी में, या तो अगर ये जैसे मैच्योर भी हैं तो हो सकता है इनकी जैसे एज ज़्यादा है, सब कुछ ठीक है, तो इनकी ज़िंदगी में पैसों की तंगी दिख रही है।
ठीक है, ये स्टेबल नहीं है, सक्सेस इनको अब तक नहीं मिला है, अभी भी सक्सेस के लिए ये क्रेव कर रहे हैं, ठीक है, अपनी ज़िंदगी में ऐसा चाह रहे हैं, वेटिंग एनर्जी है, पैसों का वेट करते हुए, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का वेट करते हुए मुझे ज़्यादातर लोगों के पर्सन दिखाई दे रहे हैं। हम किसी तरीके की नेगेटिविटी तो यहाँ पर नहीं देख पा रहे, एटलीस्ट अब तक मुझे किसी तरीके की कोई नेगेटिविटी यहाँ पर नहीं दिखाई दी। आपके पर्सन का मेन प्रॉब्लम यही है कि वो एक पेज की एनर्जी में है जहाँ उनके अंदर मेच्योरिटी नहीं है, शुरुआती स्टेज, तो या तो एज कम या मेच्योरिटी कम। दूसरी चीज़, पैसे की दिक्कत बहुत दिखाई दे रही है, भर भर के दिखाई दे रही है। बेशक आपको लग रहा हो कि उनके पास जॉब है, उनके पास सब कुछ है, बट एटलीस्ट उनके पास कोई जॉब शॉब नहीं है, ठीक है। मुझे काफ़ी लोगों के लिए तो ऐसे लग रहा है कि जैसे इनका घर टूटा है किसी तरीके का, या इन्हें घर से निकाल दिया गया है, या इन्हें लग रहा है कि ये आउटसाइडर के तरीके से, आउटसाइडर तो नहीं है खैर, आउटसाइडर का कार्ड रिवर्स में आया, चलो देख लेते हैं कि क्या कह रहा है आउटसाइडर का कार्ड। कहीं थंडरबोल्ट आया है, प्लीज डिवाइन द आउटसाइडर को क्लैरिफाई कर दीजिए, प्लीज डिवाइन, प्लीज बाबा जी, फाइनल शफल द आउटसाइडर को क्लैरिफाई कर दीजिए, प्लीज डिवाइन, प्लीज बाबा जी। रिवर्स में क्यों है ये? लड़ाई झगड़े फाइट्स हुए हैं यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर लड़ाई झगड़े फाइट्स हुए हैं, तो यहाँ ये किसी रिलेशनशिप में या तो चाहते हैं, आना चाहते हैं किसी रिलेशनशिप में, जिस इंसान के साथ में झगड़े हुए हैं, और या तो इन्होंने उसको निकाला है या उसने इन्हें निकाला है। मुझे ज़्यादातर लग रहा है उसी इंसान ने निकाला है इनको। घर से निकालने का मतलब दिल से निकालना भी होता है, ठीक है, अगर घर साथ में रह रहे हैं तो घर से निकालना, अदरवाइज दिल से निकाल देने वाली एनर्जी। तो ये वेट कर रहे हैं यहाँ पे, या तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इनकी ज़िंदगी में आएगी, सॉरी थोड़ा सा डिस्टरबेंस आ गया था, एक कुरियर आ गया था, चलिए। तो यहाँ पर जो है, यस, फाइट, लड़ाई झगड़े कहीं पे हुए हैं किसी के साथ, या तो इन्हें किसी ने घर से निकाल दिया है, या बड़ा डिस्टरबेंस आ रहा है आज, तो या इन्होंने किसी को घर से निकाला है, या कुछ ऐसी नौबत आ रही है कि हो जाएगा, तो वहाँ पे ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अपनी ज़िंदगी में ढूंढते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़ा, थंडरबोल्ट की एनर्जी है, कहीं ना कहीं कुछ या तो किसी ने धमकी दी है, या ऐसी सिचुएशन आ गई है कि जहाँ पे शायद चीज़ें ख़राब हो जाएंगी या ऑलरेडी ख़राब हो रखी हैं। प्लीज़ डिवाइन थंडरबोल्ट को क्लैरिफाई कर दीजिए, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, थंडरबोल्ट को क्लैरिफाई कर दीजिए। यस, यहाँ को किसी को खो देने की एनर्जी है, तो आपके पर्सन की एनर्जी में कुछ भी ऐसा टचवुड कुछ भी नेगेटिव नहीं दिख रहा है कि वो बहुत कोई गंदी पर्सनालिटी है, बहुत बुरी पर्सनालिटी नहीं, ये अपनी ज़िंदगी में अपने कैरियर को लेकर के, अपने काम को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान है। कोई रिलेशनशिप, या तो अगर मैरिड है ये, तो वो मैरिज ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही है, या किसी से प्यार करते हैं तो वो प्यार खोता हुआ दिखाई दे रहा है। ऑलरेडी अगर टच में हो सकता है, नो कांटेक्ट में हो, या आपके साथ में, मैं अभी जनरल इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अभी हम आपके लिए करंट फीलिंग नहीं देख रहे हैं, तो इसलिए मैं जनरल बोल रही हूँ। तो ये अपनी ज़िंदगी में ज़्यादातर लोगों के लिए, आपके पर्सन अपनी ज़िंदगी में फाइनेंशियल सिक्योरिटी ढूंढते हुए दिखाई दे रहे हैं, जहाँ उनके पास पैसा नहीं है, और पैसे की वजह से प्यार खोता हुआ दिखाई दे रहा है उनका, ठीक है। शादीशुदा है तो शादी में प्रॉब्लम आ रही है, सपोज आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हैं, या कहीं पे भी, तो एक ऐसी सिचुएशन आ रही है जहाँ रिश्ता टूट रहा है, रिश्ता ख़राब हो रहा है, या तो ऑलरेडी ख़राब हो चुका है या होने वाला है, सिर्फ फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से, ठीक है, ये चीज़ है यहाँ पे। और ये अपने अंदर झांकते हुए दिखाई दे रहे हैं कि इनके अंदर कहाँ गलती थी। सपोज इन्होंने पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली या नहीं कर पाए, तो अब ये उसके लिए मेहनत करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इन्हें ऐसा लग रहा है कि या तो इन्होंने बहुत मतलब कंडीशन आ गई है जहाँ इन्होंने अपने बहुत प्यारे इंसान को, लव्ड वन इंसान को खो दिया है, या खो देंगे बहुत जल्दी, या तो वो इंसान इन्हें अपनी ज़िंदगी से निकाल देगा, या ये मजबूर होते हुए उसे जाते हुए देखेंगे। हो सकता है किसी से प्यार करते हैं, सपोज आपसे करते हैं, पर जब तक ये फाइनेंशियल सिक्योरिटी अपनी ज़िंदगी में लेके आए, इनकी जॉब लगे, या आपको लिए शादी के लायक बन पाएँ, तब तक हो सकता है आपकी फैमिली किसी और के साथ आपकी शादी कर देगी, या आप शायद इन्हें खुद ही छोड़ दोगे, इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। यहाँ पर ये सिचुएशन आती हुई दिखाई दे रही है, तो इन्हें अपनी ज़िंदगी में सक्सेस चाहिए। इंटीग्रेशन को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, स्टेबिलिटी भी चाहिए इनको अपनी ज़िंदगी में, सब कुछ चाहिए इनको अपनी ज़िंदगी में, प्लीज़ डिवाइन इंटीग्रेशन को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, इंटीग्रेशन को क्लैरिफाई कर दीजिए। यस, ये अपनी ज़िंदगी में सक्सेस चाहते हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ है इनकी लाइफ में, वो बहुत तेज़ी से चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, जीतना चाहते हैं चीज़ों को, तो इस टाइप की इनकी एनर्जी है। तो आपकी एनर्जी, आज की एनर्जी में आपके पर्सन का जो असली चेहरा है वो यही है
कि ये अपने काम पे ध्यान दे रहे हैं, ठीक है। इनको आपको खोने का डर लग रहा है, आपको लग रहा है कि नहीं लग रहा है, बट किसी को प्यार को खोने का डर है इसलिए, क्योंकि अभी हम करंट फीलिंग आपके लिए देखेंगे तब चीज़ों को और क्लियर करेंगे। तो कुछ लोगों के लिए आपका हो सकता है, किसी के लिए पता नहीं क्या हो, तो इसलिए मैं जनरल बोल रही हूँ। तो ये अपनी ज़िंदगी में सोर्स ढूंढते हुए दिखाई दे रहे हैं। सोर्स कौन सा? वो सोर्स जिससे कि इनकी ज़िंदगी में पैसा आ सके, वो सोर्स जिससे कि इनकी ज़िंदगी में एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ सके, और जिस इंसान से प्यार करते हैं वो इंसान इनसे खोए नहीं, उसे भी पा सके, ठीक है। तो फाइनेंशियल सिक्योरिटी इसलिए ताकि ये अपनी ज़िंदगी में अपने प्यार को पा सके, ये चीज़ है। स्ट्रेस, तनाव है बहुत सारा, इनको बहुत टेंशन में है, ये दुखी हैं इस वक्त बहुत ज़्यादा इन्हें, क्योंकि इनको अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ चाहिए, पर बहुत पेशेंस के साथ आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत धैर्य इन्होंने रखा हुआ है, शायद बहुत लंबे समय से अपनी ज़िंदगी में जो भी इनके संघर्ष चल रहे हैं उनको ये झेल रहे हैं। पेशेंस है इनके अंदर, चीज़ों को सही करने का, रास्ते ढूंढ लेने का, और बहुत मेहनती हो सकते हैं ये अपनी ज़िंदगी में। संयम इनके अंदर बहुत है, पेशेंस बहुत है, कहीं कुछ इन्वेस्ट किया है तो उसके आने का वेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। फाइनेंशियल सिक्योरिटी इनको चाहिए। अपनी ज़िंदगी में एक ऐसी पर्सनैलिटी तो है आपके पर्सन के जहाँ पे वो अब या तो ये ऑलरेडी ऐसी पर्सनालिटी है, या हो सकता है इस थंडरबोल्ट के बाद, ये जो झटका इनको लगा है उसके बाद इनकी पर्सनालिटी में चेंज आया है कि अब इनको चीज़ें सीरियसली लेना शुरू कर दिया है, अपने कैरियर को लेकर के, अपनी चीज़ों को लेकर के, जहाँ पे ये बहुत ज़्यादा सीरियस हैं। तो असली चेहरा आपके पर्सन का यही है कि अपनी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी ढूंढ रहे हैं और एक बेहतर इंसान है, अच्छे इंसान है, ठीक है। इनको अभी जो भी तनाव, स्ट्रेस इनकी ज़िंदगी में है ये बहुत ज़्यादा झेल रहे हैं, फिलहाल दुखी हैं बहुत ज़्यादा, बहुत पेशेंस के साथ चीज़ों को बदलते हुए देख रहे हैं। उम्मीद है नहीं, मतलब उम्मीद तो नहीं कहेंगे, उम्मीद है कि नहीं है पता नहीं है, लेकिन धैर्य इनके अंदर बहुत है मेहनत करते रहने का। हो सकता है इनको मल्टीपल फेलियर्स मिले हों, उसके बावजूद इनके अंदर ये है कि मैं मेहनत कर रहा हूँ, मेहनत तो कर रहे हैं, अभी भी इन्होंने गिव अप नहीं किया है, ठीक है। जो भी कुछ किया है इन्होंने, हो सकता है इन्होंने रिसेंटली कोई एग्ज़ाम वगैरह दिया तो वहाँ से कंफर्मेशन के आने का वेट कर रहे हैं, किसी बिजनेस वगैरह में लगाया तो वहाँ से किसी बेनिफिट के आने का वेट कर रहे हैं, तो ऐसे एनर्जी है, ठीक है। सोर्स ढूंढ रहे हैं, सप्रेशन, दुखी बहुत है, स्ट्रेस बहुत है इनकी ज़िंदगी में, ठीक है। हार्मनी में आना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक करना चाहते हैं। सपोज अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं और आपका रिलेशनशिप डिवोर्स पे पहुंच रहा है क्योंकि आपके पर्सन जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले पा रहे, तो ये भी बहुत मेहनत कर रहे हैं ताकि ये जल्दी जल्दी चीज़ों को ठीक कर लें, ताकि आपको अपनी ज़िंदगी में वो सब कुछ दे सके जो आपको चाहिए, ठीक है। ये चीज़ है, तो सब कुछ सही करना चाहते हैं, सेल्फ कंट्रोल अपने ऊपर चाहते हैं, रिलेशनशिप पे अपना कंट्रोल रखना चाहते हैं, ठीक है। अगर सपोज जिन लोगों के पर्सन की आपकी कंडीशन ठीक है, आपको लग रहा नहीं हमें तो पैसे की ज़रूरत ही नहीं, हम तो कमा रहे हैं, उसको हाँ बोल देनी चाहिए, बट नहीं, वो अपनी चाहते हैं कि उनका कंट्रोल रहे रिलेशनशिप पे, ठीक है। मस्कुलाइन है, उनका कंट्रोल रहे, वो भी चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। उनका ऐसा नहीं है कि वो आपकी कमाई पे पलना चाहते हैं, तो एक है थोड़ा सा आपके पर्सन के अंदर है। काफ़ी सारी पास्ट में हो सकता है आपके पर्सन की पर्सनालिटी कुछ ऐसी रही हो जहाँ ये बहुत डे ड्रीमिंग में जीने वाले इंसान थे, ज़्यादा कुछ करते नहीं थे, सोचते सोचते रहते थे कि ये कर लें वो कर लें, करते नहीं थे, बट अभी कहीं ना कहीं करते हुए नज़र आ रहे। तो मैक्सिमम लोगों की 99% लोगों के लिए एनर्जी यही है कि आपके पर्सन अपनी ज़िंदगी में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ढूंढ रहे हैं ताकि अपने रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी ला सकें। तो यही है उनका असली चेहरा। कोई उनके अंदर पेशेंस है, मेहनती हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। प्यार के लिए भी काफ़ी सीरियस हैं, चीज़ों को ठीक करने का इंटेंशन भी है उनका, और सक्सेस अपनी ज़िंदगी में चाहिए। तो इस वक्त इनकी ज़िंदगी में सक्सेस का भूत सवार है बहुत ज़्यादा। कंट्रोल थोड़ा सा अपना, इगोइस्टिक हो सकते हैं थोड़े से। इगोइस्टिक में कुछ ऐसा गुस्सा नहीं दिखाई देता, सेल्फ रिस्पेक्ट दिखाई दे रहा है, ईगो नहीं, एक्चुअली सेल्फ रिस्पेक्ट दिखाई दे रहा है कि मुझे तुम्हारी कमाई पे नहीं जीना, मैं खुद भी कमाना चाहता हूँ या खुद भी कमाना चाहती हूँ, उस टाइप की एनर्जी है। ओके, तो ये थे आपके पर्सन का असली चेहरा। कितने लोगों से रेजोनेट किया मुझे नहीं पता, लेकिन एनर्जी तो बड़ी पॉजिटिव आई भाई। चलिए अब हम देखते हैं कि उनकी इंटेंशन उनका करेंट फीलिंग आपको लेकर के क्या है। फोकस करिए अपने पर्सन के ऊपर प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए।
फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है, प्लीज डिवाइन में बताएं। आई नीड 5 कार्ड्स ओनली। ज़्यादातर तो आप ही के लिए सोच रहे हैं वो, ज़्यादातर हमारे पर्सन के जो व्यूअर हैं, व्यूअर्स के जो पर्सन हैं वो आप ही के बारे में सोच रहे हैं। प्लीज डिवाइन, प्लीज बाबा जी, आई नीड ओनली 1 कार्ड फ्रॉम दिस डेक। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है, प्लीज डिवाइन में बताइए। नंबर्स की बात करें तो 15 नंबर, 6 नंबर, 4 नंबर, 2 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर, 1 नंबर, 3 नंबर, 3 नंबर एंड 18 नंबर, 9 नंबर। ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकती है, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे के साथ में मिले बिछड़े हो गया हो, ये भी हो सकता है। जोडिक साइन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एरीज और कैप्रिकॉन, ये 2 एनर्जी जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इसके अलावा यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस है, ठीक है। ये 2 एनर्जी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आई हैं। बाकी सभी जोडिक साइन वालों के लिए रीडिंग है। रीडिंग अगर आप तक पहुँची है तो रीडिंग आपके लिए है, ठीक है। आपके पर्सन की एनर्जी बहुत बेचैनी वाली है, बहुत बेचैनी। जो मैंने अभी इनकी एनर्जी बताई वो काफ़ी हद तक आपके पर्सन की एनर्जी आप ही के लिए है, ठीक है। ये अपनी ज़िंदगी में आपका वेट करते हुए नज़र आ रहे हैं, अपनी ज़िंदगी में एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का वेट करते हुए नज़र आ रहे हैं और बहुत बेचैन हैं। ये चाहते हैं कि चीज़ें बहुत जल्दी से, तेज़ी से हो जाए, बहुत तेज़ी से हो जाए, ठीक है। ये चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि ये आपके साथ ना पास्ट लाइफ कनेक्शन फील करते हैं, पास्ट लाइफ कनेक्शन ये फील करते हैं। इनको लगता है कि नहीं, इन्हें आपको नहीं छोड़ना है, ठीक है। ये पावर में आना चाहते हैं, थोड़े से ईगोइस्टिक आप कह सकते हो। ये सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा है, ये आपके दम पे नहीं जीना चाहते, ये पावर में आना चाहते हैं ताकि ये आपके साथ में चीज़ों को सही कर सकें। या अगर आप कमिटमेंट मांग रहे हो इनसे तो ये अपनी फैमिली में बात कर सकें आपके लिए, तो उससे बात करने के लिए पहले इनको सेल्फ डिपेंड होना ज़रूरी है, ठीक है। और अगर आपकी फैमिली में बात करनी है, इनकी फैमिली में बात करनी है, या फिर ऑलरेडी आप हस्बैंड वाइफ हो, लेकिन क्योंकि अगर ये अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड होंगे तो ये वो आपको कुछ दिला नहीं सकते, आपके लिए स्टैंड नहीं ले सकते, ठीक है। तो वहाँ पे ये चाहते हैं कि चीज़ों को सही ये तब कर पाएंगे जब ये सेल्फ डिपेंड होंगे। तो ये कहीं ना कहीं वो चाहते हैं और बहुत बेचैनी है इनके अंदर इस चीज़ को लेकर कि चीज़ें बहुत जल्दी से हो जाएँ। वेट कर रहे हैं पैसों के आने का, कहीं इन्होंने कुछ किया हुआ है, मेहनत इन्होंने काफ़ी शायद कर ली है। करने के बाद अब ये चाहते हैं कि उसका रिजल्ट, उसका आने का वेट कर रहे हैं, और उस वेट को ये बहुत तसल्ली से नहीं कर पा रहे हैं। इनको बहुत बेचैनी हो रही है, लग रहा है कि जल्दी जल्दी हो जाए, बहुत जल्दी हो जाए, क्योंकि इनको डर लग रहा है कि शायद कहीं आपको ये खो ना दे, ठीक है। इनके अंदर थोड़ा सा लस्टी नेचर भी हो सकता है, गुस्सा भी हो सकता है आपके प्रति, कि थोड़ा सा गुस्सा भी है, या शक भी हो सकता है किसी तरीके का, एडिक्शन हो सकता है, इनको खोने का डर भी हो सकता है। अब डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट चीज़ें होंगी। अब डिपेंड करता है कि आप अपने पर्सन का, आप नेचर को बेहतर जानते हो कि वो क्या ज़्यादा रेजोनेट करेगा, वो आप लेना। तो अगर ये बहुत एग्रेसिव गुस्से वाले हैं तो इनको गुस्सा आ सकता है आपके ऊपर, ठीक है। कंट्रोल इश्यूज़ इनके हो सकते हैं। और कुछ लोगों के लिए अगर आपका पर्सन थोड़े से लस्टी नेचर के हैं तो इनको आपसे फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो सकता है। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन को अगर किसी चीज़ में शक की नेचर ज़्यादा है तो इनको शक हो सकता है आपके ऊपर किसी तरीके का, कि कहीं आपका कुछ चल तो नहीं रहा, कहीं आप चले तो नहीं जाओगे, कहीं ऐसा तो नहीं, जब तक ये सेटल हो पाए तब तक आप निकल लो। इस टाइप की एनर्जी ना इनके लिए बहुत ज़्यादा। तो ये अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग चीज़ होगी। कोई ब्लैक मैजिक स्पेल तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा है, लेकिन हाँ एक एडिक्शन ज़रूर लग रहा है। इनको ऐसा लग रहा है कि ये आपके बगैर जी नहीं पाएंगे, तो आपके लिए इन्हें बहुत जल्दी 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 इन्हें चीज़ों को ठीक करना है, ठीक है। बाकी थोड़ा सा भी बॉटम देखेंगे तो और देख लेंगे। ये अपनी फैमिली में बात करना चाहते हैं, या फिर फैमिली, मतलब इनको ऐसा नहीं है कि आपको पाना है तो फैमिली छोड़ दें, या फैमिली को पाना है तो आपको छोड़ दें, नहीं, इनको दोनों चाहिए अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। या दोनों तो हैं साथ में लेकिन पैसा नहीं है तो इनको पैसा भी चाहिए, क्योंकि इनको अपनी ज़िंदगी में सुकून चाहिए, कंफर्ट चाहिए, कलेश नहीं चाहते। क्योंकि अगर फैमिली के अगेंस्ट जाकर के आपसे, आपके साथ रहते हैं तो भी ज़िंदगी में कलेश रहेगा, सुकून नहीं रहेगा, क्योंकि लोग जज करते हैं। दूसरी चीज़, खुद में भी बुरा लगता है नहीं कि जिन लोगों के साथ अब तक रहे अब उन्हीं लोगों को अपने पार्टनर के लिए छोड़ दिया, गिल्ट होता है, तो वहाँ सुकून नहीं होता। सेकंड चीज़, अगर पार्टनर को छोड़ते हैं फैमिली के लिए तो भी आएगा कि झूठा था इंसान, एक ब्लेम लगता है कि नहीं तुम लॉयल नहीं थे, तुम कमिटेड नहीं थे, या तुम जिम्मेदार नहीं थे, तुम पीछे भाग लिए, ये इस तरीके की चीज़ें
तो और अगर दोनों साथ में है एक दूसरे के लेकिन पैसा नहीं है तो भी कलेश रहेगा। तो ये अपनी ज़िंदगी में एक सुकून चाहते हैं। सुकून के लिए ज़रूरी है कि इनकी फैमिली भी हो, आप भी हो और साथ में पैसा भी हो, संपन्नता भी हो, हर तरीके की, सब सुखी रहें, आप भी खुश रहो, फैमिली भी खुश रहे, ये भी खुश रहे, सब कुछ अच्छा हो। ठीक है, तो ऐसी लाइफ ही अपनी चाहते हैं, इस तरीके की 10 ऑफ पेंटिकल वाली सुकून चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में। ठीक है, आपको बहुत हाई रिगार्ड्स में देखते हैं, आपको ऐसे देखते हैं कि आप बहुत प्यारे इंसान हो। प्यारे इन सेंस मतलब आप स्पिरिचुअल हो सकते हो, काफ़ी पूजा पाठ करने वाले इंसान हो सकते हो, बहुत हाई मोरल वैल्यूज़ आपके हो सकते हैं, नॉलेज आपके पास बहुत ज़्यादा हो सकती है, आप एक बहुत डिवाइन फेमिनाइन के जैसे इंसान हो सकते हो। ठीक है, आपको खुद पे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस हो सकता है, वो भी आपके पर्सन को थोड़ा सा कमज़ोर करता है। आप अपने पर्सन के कंपैरिजन में आपकी पर्सनैलिटी थोड़ी सी अप है, तो आपके पर्सन खुद को बहुत लो फील करते हैं जब वो आपके सामने आते हैं। अब ये फाइनेंशियल वाइज भी हो सकता है, नेचुरल आपके गुणों वाइज या पर्सनैलिटी वाइज भी हो सकता है। तो आपके पर्सन को ये लग रहा है कि नहीं, वो लो नहीं फील करना चाहते, तो वो भी उस लेवल पे आपके आना चाहते हैं ताकि इक्वल रहे, इनफैक्ट वो थोड़े से हायर एंड पे रहे। ठीक है, तो ये चीज़ उनको लग रहा है। ठीक है, और दूसरी चीज़ उनको ये भी पता है कि आप इंट्यूटिव बहुत ज़्यादा हो, आपकी इंट्यूशन बहुत तेज़ है, आप शायद बिना कहे ही सब चीज़ों को समझ लेते हो। इस टाइप की एनर्जी तो बहुत बहुत हाई मोरल वैल्यूज़ हैं आपके। ठीक है, बहुत प्योर इंसान हो आप, इसीलिए ये आपको खोने से डरते हैं। ठीक है, इसीलिए। और ये एक लीडरशिप रखना चाहते हैं, रिस्पेक्ट रखते हैं ये आपके लिए, और ये अपना रिस्पेक्ट भी चाहते हैं, क्योंकि इनको लगता है सपोज जैसे एक सीन जहाँ पे आपकी पर्सन की पर्सनैलिटी या फाइनेंशियल वाइज उनका जो स्टेटस है वो अगर आपके कंपैरिजन में लो रहेगा तो इनको कभी भी अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। इनको लगेगा कि ये आपको भी रिस्पेक्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इनके अंदर एक जेलसी वाला कंटेंट भी है। ठीक है, दूसरी चीज़ इनको क्या रहेगा, इनको ये लगेगा कि शायद लोग आपको ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे, इनको इंसल्ट करेंगे, तो वो इनको लगेगा कि इनको शायद उतना रिस्पेक्ट नहीं मिलेगा, आप भी नहीं दोगे और लोग भी नहीं देंगे। तो ये चीज़ें इनके माइंड में आती हैं, इस वजह से इनको बेचैनी है कि जल्दी जल्दी चीज़ें ठीक हो जाए, बहुत तेज़ी से ठीक हो जाए। ये एक्चुअल पार्टिसिपेशन सही से करना चाहते हैं। अभी आप लोग हो सकते हैं, कुछ लोग नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो सकते हो, या बातचीत हो भी रही है तो ज़्यादा अच्छी नहीं हो रही है, तो एक अलोननेस की एनर्जी है, दुखी होने की एनर्जी कहीं ना कहीं आपके पर्सन की दिखती है। ठीक है, यस, ये चुनना चाहते हैं, सही चुनना चाहते हैं, ये गलत नहीं करना चाहते, कुछ भी सब कुछ ठीक करना चाहते हैं, बहुत तेज़ी से इमोशनल हैं ये। ठीक है, बट ये इमोशंस कहीं ना कहीं दिल तोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आपके पर्सन को या तो आप पे शक हो रहा है, या उनको आपसे जलन हो रही है, या इनको चिढ़ आ रही है बहुत ज़्यादा, या इनको बेचैनी है बहुत ज़्यादा, या गुस्सा आ रहा है, कुछ ना कुछ डिस्ट्रक्टिव दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा पॉजिटिव प्यार वाला तो नहीं दिखाई दे रहा। इस वक्त आपके पर्सन की करंट फीलिंग थोड़ी सी डिस्ट्रक्टिव है बहुत ज़्यादा। ठीक है, अगर उन्हें आपका इंतज़ार करना पड़ रहा है, आप उन्हें रीच आउट नहीं कर रहे हो तो भी उन्हें गुस्सा आ रहा है। अगर उनकी एक तो जॉब नहीं लग रही, वहाँ से फाइनेंशियल का कुछ अच्छा नहीं आ रहा, उसका भी उन्हें जो वेट करना पड़ रहा है वो वेट उनको गुस्सा दिला रहा है। चीज़ें जल्दी जल्दी सही नहीं हो रही, या तो फैमिली नहीं मान रही, या आप नहीं मान रहे हो, या वो कर नहीं पा रहे, या पैसा नहीं आ रहा, वो उनको गुस्सा आ रहा है। ठीक है, सुकून अपनी ज़िंदगी में चाह रहे हैं पर सुकून मिल नहीं रहा, उस बात पे उनको गुस्सा आ रहा है। ठीक है, ये सारे फैक्टर आपसे रिलेटेड है। ठीक है, और सारी चीज़ें इनको, आप इतने अच्छे क्यों हो, वो भी उनको गुस्सा आ रहा है कि तुम इतने अच्छे क्यों हो, थोड़े कम अच्छे होते तो शायद मैं तुमसे बेहतर लगता, तो मुझे इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। ठीक है, तो ईगोइस्टिक भी हैं आपके पर्सन, थोड़े से पावर में आना चाहते हैं पर पावर में आ नहीं पा रहे, इस वजह से भी बहुत ज़्यादा परेशान है। ठीक है, तो इनको ऐसा लग रहा है जैसे इनको धोखा मिला, तकलीफ मिल रही है। कई बार क्या होता है, इंसान का अपना ही वो चीज़ होता है, सामने वाला कुछ नहीं भी कहे ना, जैसे अगर सपोज किसी इंसान की ज़िंदगी में फाइनेंशियल सिक्योरिटी है, काफ़ी अच्छा पैसा है उसकी ज़िंदगी में, फिर पैसे को लेकर के कोई बात करता रहे ना, उसको इतना नोटिस नहीं करता, कभी नहीं करता। बट अगर उसके पास पैसा नहीं है, फिर कोई पैसे को लेकर के बात करता है, तो उसके अंदर एक इरिटेशन आएगी, गुस्सा आएगा, दुख आएगा, अलग अलग तरीके के थॉट्स आएंगे कि शायद सामने वाला मुझे लो फील कराने की कोशिश कर रहा है, या सामने वाला मुझे दिखाने की कोशिश कर रहा है, या कुछ भी इस तरीके की चिढ़ाने की कोशिश कर रहा है, जला रहा है। ठीक है, ये सब चीज़ें, ये थॉट आते हैं। तो कुछ इस तरीके की एनर्जी है आपके पर्सन की। आप शायद कुछ करते नहीं हो, बट क्योंकि आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी और शायद फाइनेंशियल स्टेटस या फिर पर्सनैलिटी आपके पर्सन के कंपैरिजन में 21 है, वो आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, मतलब आपके पर्सन से बर्दाश्त नहीं हो रहा। तो ये है इनकी सिचुएशन। स्टेबिलिटी चाहते हैं आपके साथ में, प्यार भरी शुरुआत करना चाहते हैं, प्यार भरा कप आपको ऑफर करना चाहते हैं, केयर फ्री होकर के एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। बट अभी फ़िलहाल तो ये अपनी ज़िंदगी में पैसों के आने का इंतज़ार करते हुए दिखाई दे रहे। ठीक है, ये है इनकी कंडीशन। ठीक है, ओके। तो आपके पर्सन आप ही के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि वही एनर्जी वहाँ उनके असली चेहरे में भी थी और आपको लेकर के भी थी, सेम एनर्जी। उनको जल्दी 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 जॉब चाहिए, उनको मेरे को काम करने का, मेरे को काम चाहिए ताकि मैं शादी कर सकूं।
ठीक है, या अपनी शादी निभा सकूं। चलिए अब हम देखते हैं आपके पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, रीडिंग अगर रेजोनेट हुई है लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, कमेंट्स में लिखो सरेंडर टू डिवाइन। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है? प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। गिफ्ट एंड द डिस्टिंक्ट होराइजन। 99% लोगों के लिए एनर्जी ये है कि आपके पर्सन कहीं से पैसों के आने का वेट कर रहे हैं, चाहे वो जॉब का कंफर्मेशन आ जाए, चाहे वो बिजनेस डील सेट हो गई, या कहीं से कुछ भी बिजनेस सेट हो गया, पैसों के आने का वेट कर रहे हैं, कहीं किसी मैसेज के आने का वेट कर रहे हैं, किसी तरीके के किसी कंफर्मेशन के आने होने का वेट कर रहे हैं, जिससे कि ये आपको एक गिफ्ट दे सकें। ठीक है, प्रपोजल देना है तो प्रपोजल दे सकें, या कुछ भी ऐसा दे सकें जिससे कि आप खुश हो जाओ। ठीक है, इस तरीके की एनर्जी है। 36 नंबर, 9 नंबर एंड 17 नंबर, 8 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, पैसा पैसा पैसा, ठीक है, पैसे का वेट कर रहे हैं आपके पर्सन। आपको स्टेबिलिटी देनी है, आपसे मैरिज करनी है, और मैरिज है तो मैरिज निभानी है। चलिए हम देखते हैं कि डिवाइन इस रिलेशनशिप को कैसे देखते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, मैं ये सारे पॉइंट्स जब भी शेयर करती हूँ रीडिंग में इंक्लूड, ये आपको अच्छे लगते हैं या आप चेंज चाहते हो कुछ? प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। आई नीड ओनली वन कार्ड बाबा जी। क्रिएटिविटी, गोइंग विद द फ्लो की एनर्जी है। ठीक है, आपको अपनी ज़िंदगी में काम करने की ज़रूरत है, मेहनत करने की ज़रूरत है, आइडियाज़ नए नए लेकर आओ, उन पे काम करो, पर जो जैसा मिल रहा है उसमें साथ में चलो। जो सिचुएशन चल रही है उसको एकदम से बदलने की कोशिश मत करो। ये मत सोचो कि चीज़ें ओवरनाइट बदल जाएंगी, अब उनको लेकर के आप रो धो, स्ट्रेस करो, परेशान हो, चिढ़ो, ये सब नहीं करना है आपको। ठीक है, ज़िंदगी में अपना काम करो। ये कॉन्सेप्ट पूरा दिखाता है डिवाइन का, गीता का जो है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। आपका अख्तियार अपने कर्म पर है, उसका फल क्या मिलेगा ये तुम तय नहीं कर सकते। ये भगवान कहते हैं कि ये मैं देता हूँ अपने अनुसार, आपके कर्मों के अनुसार। ठीक है, अब कर्म सिर्फ आपके इस जन्म के नहीं होंगे, आपके पास्ट लाइफ के जो कर्माज हैं, पुराने जो डेप्थ हैं, उनका भी क्लियरेंस होगा, उसके बाद बैलेंस होकर के आपको चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, तो कई बार कुछ लोगों को बहुत थोड़ा सा एफर्ट करने पे उनको अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं, कई लोगों को बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी बहुत थोड़ा सा मिलता है, उतने पे संतुष्ट होना पड़ता है। तो वही सेम कंडीशन डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि आप अपना काम करिए, अपनी क्रिएटिविटी को अपनी जिंदा रखिए, और जो भी आप कर सकते हो वो करो। बाकी जैसे जो चल रहा है गोइंग विद द फ्लो की एनर्जी में जाओ, कुछ एकदम से चेंज करने की कोशिश मत करो। ठीक है, और ना ही कुछ ऐसा एक्सपेक्ट करो। चीज़ें समय आने पे अपने आप सही हो जाती हैं, हर चीज़ का एक समय भी होता है। अगर आप चाहते हो कि कोई चीज़ समय से पहले ठीक हो जाएगी तो वैसे नहीं होगा। ठीक है, हर चीज़ का एक निश्चित समय है, उसके बाद ही चीज़ें होंगी। ठीक है, तो आप थोड़ा काम धंधा करो, अपने काम पे ध्यान दो, बाकी चीज़ों को एज इट इज़ जैसे है वैसे छोड़ दो। ठीक है, सरेंडर कर दो डिवाइन पे, जैसी आपकी मर्जी हो, जो प्रभु आपको अच्छा लगे वो करना, फिर देखो। ठीक है, जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, महलों में रखे चाहे झोपड़ी में बास दे। आपकी एनर्जी में वैसे दिख भी रहा था कि आप इस वक्त काफ़ी हद तक ऐसे ही कंडीशन में हो, और अगर नहीं हो, ऐसी कंडीशन में हो तो सही हो जाओ। ठीक है, आपके लिए कंडीशन में ये डिवाइन की गाइडेंस है। ओके, अब हम देख लेते हैं कि आपके पर्सन आपको मैसेज क्या देना चाहते हैं। आज मैं सिर्फ 2 कार्ड निकालूंगी क्योंकि एनर्जी बहुत क्लियर आई है। वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो एंड सब्सक्राइब कर दो। वीडियो को आप किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप शेयर कर सकते हो। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या बोलना चाहते हैं। आई नीड ओनली 2 कार्ड्स बाबा जी, प्लीज़ डिवाइन बताइए। विल यू गिव मी अ सेकेंड चांस? आपके पर्सन आपसे एक सेकेंड चांस चाहते हैं, क्योंकि मैंने कहा ना, कुछ लोगों के लिए तो आपके पर्सन की एक्चुअल पर्सनैलिटी, कुछ लोगों को झटका लगा है, ट्रिगर मिला है, इसलिए अब आपके पर्सन थोड़े से सुधरे हैं, अच्छी कंडीशन में आए। पास्ट में हो सकता है ये थोड़े से बदमाश रहे हों, लेकिन अब ये सुधर रहे हैं कंडीशन में, ये चीज़ है, क्योंकि अब इनको आपको खोने का डर लग रहा है इसलिए। ठीक है, तो ये आपसे एक सेकेंड चांस मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं। पहले इनका नेचर रहा होगा कि इधर भी इधर उधर मुंह मारने का,
ठीक है, बातें किसी से भी कर लें तो कह देते होंगे बातें किसी से भी करूँ, प्यार तो तुम ही हो मेरा, ठीक है, इस टाइप की एनर्जी थी। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। वन डे आई विल प्रपोज यू, यस डेफिनेटली, ये एनर्जी दिख रही है, बहुत क्लियर एनर्जी है, हमें पता नहीं क्यों कनेक्ट कर पा रही हूँ किसी की एनर्जी से बहुत ज़्यादा, ये वही एनर्जी है। तो आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं कि एक दिन वो आपको प्रपोज करेंगे, और ये फैक्ट है। जिन लोगों की प्रपोज ये उस तरह से लेना, अगर आप हस्बैंड वाइफ है, मैरिड हैं ऑलरेडी, तो इस रिलेशनशिप को आगे कंटिन्यू करेंगे, वो देंगे आपको जो आप डिमांड कर रहे हो, ठीक है। काफ़ी लोगों के लिए तो आपके पर्सन सेटल होते हुए दिखाई दे रहे हैं कि पहले मेरी जॉब लग जाए, फिर मैं तुम्हारी फैमिली से बात करूंगा या करूंगी, और या फिर अपनी फैमिली में तुम्हारे लिए बात करूंगा या करूंगी, ठीक है, शादी करेंगे, प्रपोज करेंगे। तो ये है कंडीशन, बहुत क्लियर एनर्जी है। यू आर माई फर्स्ट एंड लास्ट विश, यस, आप अपने पर्सन की पहली और आखिरी ख्वाहिश हैं, जो कुछ भी इन्होंने किया, बट अब इनकी एनर्जी बहुत पॉजिटिव है आपके लिए, तो बहुत अच्छी, कंग्रेचुलेशन। आप इस एनर्जी को क्लेम कर सकते हो, ठीक है। तो कमेंट्स में लिख सकते हो सरेंडर टू डिवाइन, एंड इस एनर्जी को आप क्लेम कर रहे हो, ऐसा लिखना। ओके, इसके अलावा क्या लिखूं, अब मैं देख लेती हूँ, चार्म्स देख लें। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के लिए चार्म्स के थ्रू आप क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। सन, आपकी ज़िंदगी में चीज़ें बेहतर होती हुई दिखाई दे रही हैं, प्रसन्न मुख रहिए, जिनमें अच्छा सोचिए, अच्छा आपकी ज़िंदगी में आएगा, ठीक है। एंजल्स की कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है, एंजल आपको सपोर्ट कर रहे हैं, उस पर आप ट्रस्ट रखने की ज़रूरत है। थोड़ा सा म्यूजिक गाने वाने सुन सकते हो आप, उससे अच्छा आपका मूड अच्छा हो जाएगा, या किसी तरीके का कोई म्यूज़िक से रिलेटेड कुछ हो सकता है आप किसी इवेंट वगैरह में जाएं, ये भी चीज़ हो सकती है। कुछ अच्छा, एक स्टार, आप स्टार बनने वाले हो सकता है कुछ लोगों के लिए, किसी म्यूज़िक कंसर्ट वगैरह में जाएं, आप पार्टिसिपेट करो और आपका अच्छा गाने वाने को बहुत पसंद किया जाए, कुछ ऐसा भी हो सकता है, मतलब चमकने वाले हो आप, कुछ ठीक अच्छा होने वाला है आपकी ज़िंदगी में। चलिए हम देखते हैं कि डिवाइन आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं, उसके बाद हम लकी नंबर देखेंगे और रीडिंग को वाइंड अप करेंगे। तो लाइक कर दो, शेयर कर दो एंड सब्सक्राइब कर दो। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड ओनली वन कार्ड, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। द सिचुएशन विल इम्प्रूव एंड कॉम्प्रोमाइज़, यस, डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि देखो हर चीज़ अपनी टर्म एंड कंडीशंस पे हमेशा नहीं मिलती है, कुछ चीज़ों के मामले में आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। हो सकता है फाइनेंसेस के बारे में मामले में आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े, हो सकता है आपको अपने कुछ सपनों को ख़त्म करना पड़े, हो सकता है कि जो पास्ट में ये चीज़ें हो चुकी हैं अब उनको आप चाहो कि वापस से बदल जाएं, तो वो तो देखो अब बदलने से रही, तो अब उनको उन पे वहाँ पे आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, या बिहेवियर वाइज या किसी चीज़ के बारे आपको कुछ न कुछ तो इस रिलेशनशिप में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन द सिचुएशन विल इम्प्रूव, अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए रेडी हो जाते हो थोड़ा सा, या तो पुरानी बातों को भूल जाओ, ये भी एक कॉम्प्रोमाइज़ होता है ना, कि पुराना जो हो गया हो यार उस पर चलो, अब गलती तो थी, ठीक है, काफ़ी गुस्सा दे रहे हैं, लेकिन अगर हम आगे चीज़ों को सही करना चाहते हैं तो पुरानी बातों को भूल देते हैं, मिट्टी पाते हैं उस पर। तो अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ करने को रेडी हो जाते हो चीज़ों को, तो ये चीज़ें जो सिचुएशन अभी चल रही है, ये सिचुएशन इंप्रूव हो जाएगी, ठीक हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी, डिवाइन आपको बोल रहे हैं। बट कुछ कॉम्प्रोमाइज़ेस आपको करने पड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपके पर्सन की ज़िंदगी में नहीं है। तो मुझे काफ़ी सारे लोगों के लिए ऐसा दिखता है कि हो सकता है अगर आप प्यार करते हो, अगर आप चाहते हो कि नहीं मेरे को यही पर्सन अपनी ज़िंदगी में चाहिए, तो आपको थोड़े से कम पैसों में गुजारा करना सीखना पड़ेगा, मतलब ये सिचुएशन भी आपके लिए हो सकती है। ओके, चलिए अब हम लकी नंबर देख लेते हैं कि किसके लिए लकी, आपके लिए लकी नंबर क्या रहेगा, कोई ख़ास इन्फॉर्मेशन होगी तो वो भी। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के लिए कौन सा नंबर लकी रहेगा, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए, और कोई ख़ास इन्फॉर्मेशन है तो वो भी दे दीजिए। 5 नंबर, एक चेंज आपकी ज़िंदगी में आता हुआ दिखाई दे रहा है, 5 नंबर आप लोगों के लिए लकी हो सकता है। अब ये चेंज आप कैसे लेके आओगे, जैसे हमने कहा कि आपको भी कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ेंगे, कुछ मॉडिफिकेशन आपको भी लाने पड़ेंगे अपने अंदर, फिर ये चीज़ें चेंज आपकी ज़िंदगी में आएंगे, ठीक है। 5 नंबर चेंज को डिनोट करता है, 5 नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, मतलब है। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग, उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट किया, गाइडेंस मिली तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।